ऐसे अलंकार जो गानों के नोटेशन के हिसाब से बने रहते हैं या बने हैं। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा अलंकार बनाकर लाया हूं आपके बीच, जिसका अभ्यास करके आप बहुत ही आसानी से गानों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अपने हारमोनियम कीबोर्ड पर बजा सकते हैं और उन्हें गा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही समझाता चलूँ आपको कि ऐसा क्यों। चूँकि मैंने देखा साथियों कि जो हमारे गाने होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। कभी मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हैं तो छलांग लगाकर यहाँ आ गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए, या कभी कभी ऐसा होता कि ऐसे सीढ़ी बाई चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, या स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे उतरते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये अलंकार बनाया, जिससे कि हर टाइप के गानों का समावेश इन्हीं अलंकारों में हो जाता है। तो इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, देर न करते हुए अब चलिए हम देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करना होता है। सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे ये हमारा कहाँ रख दें कि आपको भी दिखता रहे। हाँ, मान ले पहले हम इतना ही लेते हैं, फर्स्ट वाला फ्रेज हम लेते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। इतना लेते हैं समझाने के लिए, उसके बाद सभी फ्रेज आपको समझ आ जाएंगे। देखें, पहले क्या है, पहले सा है, ठीक। सा के बाद क्या है, पा है। देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर शुद्ध स्वरों की बात करें तो ये शुद्ध स्वरों पर ही बनाया हुआ है, ठीक। तो देखें, 1 2 3 4 5। पहले पहला हम ले लिए, यहाँ थोड़ा सा डिटेल भी लिखते जाएंगे। पहले हम कौन सा ले लिए, पहला ले लिए, यानी कि सा। फिर दूसरा हम क्या लिए हैं, पा। तो सारे 1 2 3 4 5, पांचों में क्या हो गया आपका, पा हो गया, ठीक। पांचों में आपका पा हो गया। फिर क्या है इसमें देखते हैं, रे है, तो रे हो गया आपका दूसरा। तो दूसरे पे क्या है आपका, रे है। फिर चौथे पे क्या है, चौथे पे आपका माँ है। तो 1 2 3 4, चौथे पे वैसे भी माँ है, नेचुरल भी, ठीक। तो माँ हो गया। अब पांचवें पे क्या है, पांचवें पे आपका गा है। तो 1 2 3, तीसरा सुर हम पांचवें पे ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 3। तो क्या हो जाएगा आपका, गा। तो अब देखें साथियों, ये सीक्वेंस कैसा बना है। अब मान लें कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। तो अब हम अगला सीक्वेंस जब बनाएंगे तो इसी टाइप का बनाएंगे, यानी कि मान लें कि हम दूसरा सीक्वेंस दूसरा फ्रेज बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला सुर हो गया। तो मान लेते हैं कि रे को हम पहला सुर मान लिए, तो ये हमारा रे पहला हो गया, ठीक। और एक बात फिर कौन सा लेंगे, हम पांचवा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा हमारा पांचवा। पांचवा हमारा हो गया धा, ठीक। उसके बाद हम क्या लिए हैं, दूसरा लिए हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, गा है, ठीक। तो गा हो गया हमारा दूसरा, ठीक। उसके बाद हम क्या लिए हैं, चौथा लिए हैं। तो चौथा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, पा हमारा चौथा हो जाएगा, पा, ठीक। उसके बाद पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। तो 1 2 3 यानी कि माँ, ठीक। ए। तो देख लेते हैं, देखें ये मिल गया ना, ए फ्रेज और ए फ्रेज मैच कर रहा है, रे धा गा पा माँ, रे धा गा पा माँ। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे बनाया है। पहले पहले पर हमने पहला रखा, ठीक। दूसरे पे हमने पांचवा रखा, तीसरे पे हमने दूसरा रखा, चौथे पे हमने चौथा रखा, पांचवें पे हमने तीसरा रखा, ठीक। इस तरीके से हमने ये फ्रेज बनाया है। अब चलिए इसका अभ्यास करते हैं। साथियों, अभ्यास यूं ही नहीं करना है सिर्फ कि हम पहले पहला कर लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, या पहला फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। इस तरीके से आपको यूं ही रटना नहीं है साथियों, इसको महसूस करना है। क्योंकि इस टाइप के जो अभ्यास हैं ये आपको बहुत रेयर, बहुत मुश्किल से इस टाइप के
अलंकार आपको मिल पाएंगे। चूँकि ये नॉर्मल अलंकार नहीं है, इनको बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा टाइम जाता है, तो स्पेशली आप सबके लिए बनाया हूँ ताकि आप इनका अभ्यास कर पाएँ, अच्छे से अभ्यास करें ताकि आपको सरलता हो गाना निकालने में या गाना गाने में। तो इसको यूं ही रटना नहीं है साथियों, समझना है कि जैसे हम पहले सुर पर हैं यानी कि सा पर हैं, ठीक, तो सा पर हैं तो सा से अगर हम पाँचवें में यानी कि पा पे जा रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा हम महसूस करते हुए जाएंगे, जैसे सा पा, तो एक दूरी हमारे दिमाग में चढ़ेगी कि सा से पा कितना दूर है, समझ पा रहे हैं, सा से पा कितना दूर है। देखें सा पा, फिर अब तीसरा सुर ले लेंगे इसमें, तीसरा और चौथा, तो सा पा रे मा, फिर गा। देख पा रहे हैं एकदम से उलट पलट वाला अलंकार, एकदम से उलट पलट वाला। तो गाना क्यों नहीं आएगा बजाना आपसे, लेकिन इस चीज को बहुत ही कायदे से, बहुत ही ईमानदारी से अभ्यास करना है, सुनते 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 सुनते। जैसे सा पा रे मा गा। अब देखिए मैं अलंकार कर रहा हूं बट इसको प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऐसा लगेगा कि जैसे गाना बज रहा है। जैसे देख पा रहे हैं एकदम से जैसे गाना बज रहा है। तो क्यों नहीं गाना बजेगा साथियों, जब नोटेशन बजाकर ऐसा लग रहा है गाना बज रहा है तो गाना क्यों नहीं बजेगा। तो इस तरीके से इसका अभ्यास ध्यान पूर्वक करना है। पहले सा पा रे मा गा, फिर रे धा गा पा मा, दूसरा रे धा गा पा मा, फिर से करेंगे रे धा गा पा मा, फिर तीसरा गानी माधा पा, गानी माधा पा, आराम से गानी माधा पा, फिर चौथा मासा पानी धा, मासा पानी धा, मासा पानी धा, ठीक, ये आरोह रहा है आपका। अब करेंगे अवरोह, क्या है, सा सेम उसी तरीके से, पहले पहला, फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, ठीक। देखिए जैसे पहला हुआ, फिर पांचवा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 माँ हो जाएगा। तो देख लें सा के बाद माँ आया, फिर क्या है, फिर दूसरा, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका, दूसरा आ जाएगा आपका नी, ठीक। फिर क्या आ जाएगा चौथा, चौथा आ जाएगा आपका पा, ठीक। फिर आ जाएगा आपका क्या तीसरा, तो तीसरा आपका आ जाएगा धा, ठीक। तो ये भी उस रूल को फॉलो कर रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, सा मा नी पा धा, आराम से करेंगे, सा मा नी पा धा, सा मा नी पा धा। ये पहला फ्रेज। दूसरा फ्रेज देखते हैं, सेम वही रूल नियम, नी गा धा मा पा, कितना प्यारा लग रहा है, नी गा धा मा पा। फिर तीसरा फ्रेज देखेंगे, धा रे पा गा मा, आराम से धा रे पा गा मा। फिर लास्ट वाला करेंगे, लास्ट वाला फ्रेज, पा सा मा रे गा, आराम से पा सा मा रे गा, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसको जब स्टार्टिंग में करना है बहुत स्लो मोशन में, बहुत स्लो मोशन में, बट एक लय होनी चाहिए, एक टाइम का शेड्यूल होना चाहिए आपके पास कि इस लय में हम अभ्यास कर रहे हैं, चाहे कितना भी स्लो आपका लय हो, बट एक लय बनी रहनी चाहिए। क्योंकि गाने हमारे जो होते हैं लयबद्ध होते हैं, लय में होते हैं, तभी अच्छे लगते हैं। तो ये भी हमारा लय में होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप जितना फास्ट करना चाहें उतना फास्ट इस अभ्यास को कर सकते हैं और बहुत मजा आएगा। जैसे
सा पा रे मा गा, फिर रे धा गा पा मा, फिर गा नी मा धा पा, फिर मा सा पा नी धा, फिर सा मा नी पा धा, फिर नी गा धा मा पा, फिर धा धा रे पा गा मा, फिर पा सा मा रे गा। ठीक प्यारे साथियों, तो इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही दिल के साथ स्टार्टिंग में। उसके बाद आप फास्ट जितना चाहे उतना कर सकते हैं, बट सुर समझ में आने चाहिए, एक एक दाने यानी कि एक एक सुर क्लियर होने चाहिए, जल्दबाजी जरा सा भी नहीं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।